नमस्कार, मैं शिव। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसमें राजू तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो बिहार में जातिगत गणना जो आया है, वो कहीं ना कहीं एक जाति को टारगेट करके और राजनीतिक फ़ायदे देने के लिए ये जनगणना जल्द से जल्द करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जहां हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हमारे घर तो कोई सर्वे आया ही नहीं। तमाम लोगों से हमने पूछा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सर्वे हमारे घर तक पहुंचा ही नहीं, तो ये डाटा कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि अगर इस डाटा के अनुसार ही आने वाले दिनों में नीतीश कुमार राजनीतिक तय करने वाले हैं तो अभी ही उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको किसी अति पिछड़ा वर्ग के लोग को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। पहले इस वीडियो में सुनिए कि राजू तिवारी क्या कहते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार जो जाति गणना की घोषणा की है, कल जातिगत जो गणना है आंकड़ों में पूर्ण तरह से राजनीतिक साजिश दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक विशेष जाति के राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से कई आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, वहीं ऐसी जातियां जिनकी आबादी को कम करके दिखाने का प्रयास किया गया, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसी कई छोटी जातियां जिनको उनकी आबादी के अनुसार जाति गणना में नहीं दिखाया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जिनको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर किए गए हैं। विशेष उसी में पासवान जाति के भी आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से मौजूदा सरकार अपने अनुसार इन आंकड़ों को साझा किया है। वैसे जातीय आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा, कल जाति गणना के बाद हमारे बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं का फोन आया कि वहां पर कोई जो बिहार सरकार का जाति गणना का फॉर्म है वो हर घर में नहीं गया है। कहीं न कहीं से इसको उनके जो गणना में कर्मचारी लगाए गए थे वो बैठ करके ही कि यहाँ बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन कर रहे हैं हमारे पार्टी के कि उनके घर कोई नहीं गया है, उनके यहाँ की उनके परिवार की गणना किए, उनके अगल बगल में भी नहीं गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जाति गणना जो हुई है उसमें हेर फेर हुआ है। तो कहीं रहे आदरणीय चिराग पासवान जी तो बोल ही दिए कि ये निश्चित रूप से एक विशेष जाति के लिए, हमारा आरोप भी है, एक विशेष जाति के लिए ये लगता है कि गणना हुआ है, उनको विशेष लाभ पहुंचाने के लिए एकदम राजनीतिक इसमें इस गणना में बू आ रही है और स्पष्ट रूप से हम लोग नकारते हैं। देखिए, पासवान समाज में भी हम लोग नहीं, पासवान समाज में भी देखिए कैसे उसको दिग्भ्रमित करने का सरकार ने प्रयास किया है और दलित समाज के लोगों को, और मैं बता रहा हूँ जितनी भी अति पिछड़ा समाज में जातियां हैं निश्चित रूप से उनके गणना में हेरफेर किया गया है। आपने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने, क्या लाभ, अगर आप पिछड़ा करने की कोशिश क्या हुआ, क्या है? एकदम आप इसको देखने से आप देखिए, जब भी जातिगत गणना होती है तो सबका कितना परसेंटेज घटाया गया है और किसी एक विशेष जाति को लाभ देने के लिए हमारा, आप समझ रहे होंगे कि आपका जो है ये लिस्ट बिहार सरकार का जो आया है इसमें देखिए कि कितना परसेंटेज में बढ़ोतरी हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए काय समाज का -6% घटाव दिया गया है, कुशवाहा समाज, पासवान समाज का आप देखिएगा कितना उनका गणना में हेर फेर किया गया है और निश्चित रूप से देखिए कि 3.5% बढ़ोतरी कर दिया गया किसी जाति में। अब आप लोग क्या करिएगा? नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी इतने ही जातिगत गणना के बाद सबकी हिस्सेदारी तय करते हैं तो तत्काल तो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए। और हमको लगता है कि सबसे बड़ी आबादी बिहार में दलित की है, तो दलित को मौका दीजिए। तो क्या चाहते हैं, दलित को बने मुख्यमंत्री? अगर इनकी नीयत ठीक है तो दलित है, अल्पसंख्यक है, बहुत सारे जो जिसकी जितनी भागीदारी जो उनका नारा है, तो वो निश्चित रूप से उनको तुरंत
पद छोड़ करके किसी को आगे करना चाहिए। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से सुना, राजू तिवारी कहते नजर आ रहे हैं कि ये डेटा है जो सरासर गलत है, क्योंकि हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा और तमाम लोगों से पूछा तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास ये सर्वे करने के लिए कोई आया ही नहीं। तो ये डेटा कहाँ से मौजूद हुआ नीतीश कुमार को? साथ ही में उन्होंने कहा पासवान जाति की जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। उन्होंने कहा स्वर्णों में कमी की गई है। उन्होंने तमाम जो जाति गणना जो की गई है उसको लेकर बातें कही। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर इस डाटा के अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो ये डाटा के अनुसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसके हिसाब से नीतीश कुमार को नहीं बनना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कोई अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।